अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस किया और वो हमारी सारी डिस्कशन थी ग्रुप डाटा के हवाले से। आज हम लोग अगेन डिस्कशन करेंगे ग्रुप डाटा को ही और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल को, डिसाइल को और परसेंटाइल को। तो जो फ़ॉर्मूला हमारे पास मीडियन का था, फ़ॉर्मूला सेम वही यूज़ होता है क्वार्टाइल में भी और डेसाइल में भी। लेकिन क्वार्टाइल में और परसेंटाइल में डिफ़रेंस क्या आ जाता है कि क्वार्टाइल में जहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे n/2 से, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे n/4 से। जैसे कि मैं यहाँ फ़ॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर हमने क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है तो क्वार्टाइल 1 का फ़ॉर्मूला है L प्लस H/F n/4 माइनस C। आपको याद होगा जब मीडियन हम पढ़ रहे थे तो मीडियन में हम यहाँ पे करते थे n/2। अब चूंकि क्वार्टर है, क्वार्टर 4 का होता है तो n/4 कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमने Q2 फाइंड करना है तो फार्मूला सेम पूरा यही रहेगा L प्लस H/F। अब यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे n के साथ आ जाएगा 2n/4 माइनस C। अब आप गौर करें तो ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट होके ये n/2 बन जाएगा। तो अगेन ये मीडियन का फार्मूला बन जाता है। तो Q2 और मीडियन सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने Q3 फाइंड करना है क्वार्टाइल 3 तो उसका फार्मूला सेम यही होगा L प्लस H/F। अब Q3 है तो यहाँ पे n के साथ क्या आ जाएगा 3n/4 माइनस C। तो इस तरीके से हम लोगों ने Q1, Q2, Q3 जो भी हमसे क्वार्टाइल पूछा जाए तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो क्वार्टर 4 तक 3 तक ही पूछा जाता है, Q1, Q2 और Q3। और ये बात याद रखिएगा जो Q2 है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है तो ये n/2। तो सेम एग्जैक्ट फार्मूला जो मीडियन का होता है और Q2 का, ये दोनों फार्मूला हमारे पास क्या होते हैं, ये सेम हो जाते हैं। तो ये तो बात होगी क्वार्टाइल की। अभी हम इसको फिर कैलकुलेट भी करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इससे हम लोगों ने क्वार्टाइल फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स का मतलब ये है कि हमने 2 क्वार्टाइल फाइंड करने हैं, Q1 और Q3। मीडियन भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मीडियन हम लोग अपने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम फिर भी इसको चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है वो क्वार्टाइल के ऊपर होगा। अब ये तो बात होगी क्वार्टाइल की। अब इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है डिसाइल। तो अगर डिसाइल फाइंड करना हो तो डिसाइल कैसे फाइंड करेंगे? डिसाइल का भी आपके पास जो पूरा फ़ॉर्मूला है, डिसाइल का पूरा फ़ॉर्मूला वही रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 8 डिसाइल है, लेकिन मुझे कोई कहता है कि आप D2 यानी कि सेकंड डिसाइल फाइंड करें, तो फ़ॉर्मूला पूरा यही सेम रहेगा L प्लस H/F। अब सेकंड डिसाइल है तो यहाँ पे 2n, और जब डिसाइल होगा तो यहाँ हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और माइनस C। ठीक है, क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल है तो फिर 10 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से अब इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया 8 डिसाइल। तो 8 डिसाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D8 इक्वल्स टू L प्लस H/F 8n/10 माइनस C। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। 8 डिसाइल है तो यहाँ n के साथ क्या आ जाएगा 8, और डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज होती है, परसेंटाइल फाइंड करना होता है। तो परसेंटाइल के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में हमें एक और बात कह दी जाए कि आप P3 परसेंटाइल 3 फाइंड करें, तो परसेंटाइल 3 कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे P3 इक्वल्स टू L प्लस H/F। परसेंटाइल है तो अब 100 से डिवाइड करना है। ये 3 P3 है ना, तो यहाँ n के साथ क्या आ जाएगा 3, और डिवाइड करेंगे 100 से माइनस C। अब आप देखें, चाहे क्वार्टाइल है, चाहे डिसाइल है, चाहे परसेंटाइल है, पूरा फार्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है? क्वार्टाइल में आपने यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 4 करना है, डिसाइल में n डिवाइडेड बाय 10 करना है, परसेंटाइल में n डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। और अगर क्वार्टर 1 है तो यहाँ n के साथ 1 है, क्वार्टर 2 तो n के साथ 2, क्वार्टर 3 तो n के साथ 3। डिसाइल है
तो 10 से डिवाइड करेंगे, डिसाइल 2 है तो n के साथ 2, डिसाइल 8 है तो 8 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। इसी तरीके से परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटाइल 3 है तो यहाँ 3n। इसी तरीके से अगर हमें कोई कहता है परसेंटाइल 2 फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, पूरा फार्मूला सेम, L प्लस एच ओवर एफ। परसेंटाइल 2 है तो n के साथ क्या आ जाएगा 2n, और परसेंटाइल है तो डिवाइड करेंगे 100 से, माइनस c। तो ये हमारे पास परसेंटाइल 2 कैलकुलेट हो जाएगा और ये उसका हमारे पास फार्मूला रहेगा। अब हमें क्वार्टाइल का भी फार्मूला पता चल गया, हमें डेसाइल का भी फार्मूला पता चल गया और परसेंटाइल का भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल को और डेसाइल को। क्वार्टाइल्स है तो हमने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 फाइंड करना है। तो अभी हमें क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, डेसाइल फाइंड करने के लिए, परसेंटाइल फाइंड करने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते थे? क्लास बाउंड्रीज बनाने का, बल्कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए, क्लास बाउंड्री चाहिए। ये दो एक्स्ट्रा कॉलम हैं जो कि हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेता हूँ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाता है। सेकंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे बनाते हैं कि इस नंबर को इसमें ऐड करते हैं, यानी कि 8 प्लस 87। तो 8 प्लस 87 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 95। इसी तरीके से फिर 95 प्लस 190, तो 95 प्लस 190 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 285। देन हम करेंगे 285 प्लस 304, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 589। फिर 589 प्लस 211 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 800। देन 800 प्लस 85 करेंगे तो ये आ जाएगा 885। और 885 प्लस 20 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 905। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात आपको एक्सप्लेन की थी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो सम ऑफ एफ है, ये दोनों आपके पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर और सम ऑफ एफ ये सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 905 आना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम आने चाहिए। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब हमें जो दूसरी चीज रिक्वायर्ड है, दूसरी चीज हमें रिक्वायर्ड है क्लास बाउंड्री। तो अब यहाँ पे हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, इस क्लास को इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 40 माइनस 39, 1 का डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब ये जो भी डिफरेंस के बाद डिवाइड करने के बाद आता है उसको हर लोअर क्लास में से माइनस करना होता है और हर अपर क्लास में ऐड करते हैं। तो 30 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5, इसमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा 39.5। इसी तरीके से इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 39.5 और यहाँ पे आ जाएगा 49.5, यहाँ पे आ जाएगा 49.5 और यहाँ पे आ जाएगा 59.5, 59.5, 69.5, यहाँ पे आ जाएगा 69.5 और यहाँ पे 79.5, यहाँ पे 79.5, 89.5 और 89.5 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 99.5। मैं अगेन एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, इन दो वैल्यूज का। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 1 का, 40 माइनस 39 1 का डिफरेंस है, 50 माइनस 49 1 का डिफरेंस है, 60 माइनस 59, ये कहीं से भी ले लेंगे ये सेम रहेगा। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 1 का। तो जो डिफरेंस आ जाएगा उसको 2 पे डिवाइड करना होता है। तो हमने 1 को डिवाइड किया 2 से तो ये आ गया 0.5। तो 0.5 को लोअर क्लास में से माइनस करना है, अपर क्लास में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस हैं। हर क्लास की अपनी एक लोअर लिमिट है और हर क्लास की अपनी एक अपर लिमिट है। तो लोअर क्लास में से माइनस करना है, अपर क्लास में ऐड करना है। तो 30 में से 0.5 माइनस किया 29.5,
39 में 0.5 ऐड किया 39.5, 40 में से 0.5 माइनस किया 39.5, 49 में 0.5 ऐड किया तो 49.5। तो इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं जरा ये फार्मूला यहाँ से अरेज करता हूँ और हम वन बाय वन एक एक फार्मूला उसका लिख के तो उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वार्टाइल चाहिए, तो क्वार्टाइल करने का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई फोर माइनस सी। अब एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। यहाँ पे तो हमारे पास 7 क्लासेस हैं, सो आउट ऑफ दी 7 क्लासेस विच क्लास हैज टू बी सिलेक्टेड, उसका एक क्राइटेरिया है, वी हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया। देन हाइट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास एंड अपर क्लास। आप इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस लें तो आपके पास हाइट आ जाता है, यानी कि 40 माइनस 30 करें 10, 50 माइनस 40 करें 10, 60 माइनस 50 करें 10। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट क्या है, दो क्लासेस का या आप क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस ले लें तो वो आपके पास क्या आ जाती है, हाइट। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 इज आवर हाइट, हाइट तो सेम है। देन कम्स द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसीज है, सो आउट ऑफ दी 7 फ्रीक्वेंसीज विच फ्रीक्वेंसीज हैज टू बी सिलेक्टेड, उसका अगेन एक क्राइटेरिया है। n बाय 4, तो n हमारे पास क्या होता है, n मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ f, दैट इज 905। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी वन अबव देन द सिलेक्टेड क्लास, कि जो क्लास हमने सिलेक्ट की होती है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी होती, बल्कि उससे एक ऊपर वाली क्लास की आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना होती है। और ये सारी चीजें हम करते कैसे हैं, ये हम n बाई 4 करके, जहाँ पे हमारा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आंसर लाई करेगा तो उस पूरी क्लास को हम लोगों ने क्या करना होता है, सेलेक्ट कर लेना होता है। अब मैं इस चीज को अरेज करता हूँ और फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारा n बाई 4 कहाँ पे आ रहा है। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग n बाई 4 करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास वो क्लास सिलेक्ट हो सके। n बाई 4, तो व्हाट इज एन, एन इज सम ऑफ एफ, और वो कितना है 905। हमने उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 905 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आता है 226.25। अब हमने 226.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढने के बाद कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे वो आ रहा होगा उस पूरी क्लास को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 पे खत्म हो गई है, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 95 पे खत्म हो गई, तो 96 से लेकर 285 तक सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, और हमारा नंबर क्या है 286, तो 286 इसी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्लास को ऐसे यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 49.5। तो हमने Q1 फाइंड करना है, तो इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो हमने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आ गई, 49.5 प्लस h इज हाइट, हाइट आप किसी भी क्लास के लिए सेम है, तो हाइट इज 10। देन फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 190। n बाई 4, n बाई 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारे पास कितना आता है 226.25 माइनस सी, सी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वन अबव देन द सिलेक्टेड क्लास, यानी कि जो क्लास सेलेक्ट की होती है वो नहीं, उसे एक प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कितना आता है 95। तो अब आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वाली जो सारी चीज है, यानी कि 2296.25 माइनस 95 करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 195 190 से डिवाइड करेंगे, तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद जो ये आपके पास आता है वो आपके पास आ जाएगा 6.9। और जब आप 49.5 प्लस 6.9 करेंगे तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 56 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, मैंने उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर लिया है, तो हमारे पास जो Q1 है, Q1 आ गया है 56। तो हम लोगों ने अब Q1 फाइंड कर लिया। अब जो दूसरी चीज फाइंड करनी थी क्वार्टाइल के अंदर, एक Q1 फाइंड करना है और दूसरा फिर Q3 फाइंड करना है। तो Q3 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ। अब Q3 है तो यहाँ n के साथ क्या आ जाएगा 3, 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। अब अगेन सारी कैलकुलेशन हमारे पास है, हमने जस्ट क्या करना है, अब अगेन कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री लें,
फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, उसका अगेन डिसीजन ये करेगा 3n/4। अब हम पहले क्या करेंगे, 3n का मतलब क्या है, समेशन f, तो यहाँ हम समेशन f लिखेंगे 905 और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 3n/4 है तो ये हमने 3n लिख दिया डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हम 905 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 678.75। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि 905 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 905 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 678.75। अब अगेन इस आंसर को हम लोगों ने ढूंढना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो ये 589 पे खत्म हो गया और इसके बाद जो आपकी क्लास शुरू होती है 589 से लेकर 590 से लेकर 800 तक, वो ये वाली क्लास है। तो इसका मतलब जो हमारा डिजायर्ड नंबर है 678, वो इसमें लाई कर रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरी क्लास को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, इसकी बाकी सारी चीजें ले लेंगे। तो जो क्लास हमने सिलेक्ट की है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 669.5 प्लस h। हाइट तो अगेन जहां मर्जी से ले ले वो सेम होती है 10, और जो क्लास हमने सिलेक्ट की हुई है उसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 211, और 3n/4 हम ऑलरेडी कर चुके थे, वो कितना आता है 678.75 माइनस ही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास सेलेक्ट की होती है वो नहीं, बल्कि उससे एक ऊपर वाली क्लास, तो उससे एक ऊपर वाली क्लास की कितनी है 589। अब अगेन हमने इसको पहले इसमें से माइनस करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 211 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम आ, इसको इसमें से माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई करके 211 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आ जाता है, ये हमारे पास आता है 4.2। और जब हम 69.5 प्लस 4.2 करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है दैट इज 74, और ये हमारे पास क्या आ गया है Q3। तो इस तरीके से हम आ, कोई भी क्वार्टाइल अगर हमसे पूछा जाए तो ये उसका प्रोसीजर है, इस तरीके से हम कोई भी क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है, इस क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, हमने डिसाइल फाइंड करना है। अगेन डिसाइल का भी प्रोसीजर वही सेम है। डिसाइल हमने फाइंड कौन सा करना है, एट्थ डिसाइल फाइंड करना है। अब एट डिसाइल का फॉर्मूला क्या है, D8। तो D8 हम कैसे फाइंड करेंगे, D8 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F। अब D8 है तो यहाँ N के साथ क्या आ जाएगा 8N डिवाइडेड बाय, जिस तरीके से हम लोगों ने अब डिसाइल है तो डिसाइल के लिए हमने डिवाइड किससे करना होता है 10 से, माइनस सी। बाकी देखिए पूरा फॉर्मूला यही वाला है, एल प्लस एच ओवर एफ। डिसाइल है तो 10 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 8 से करेंगे क्योंकि 8 डिसाइल फाइंड करना है, और माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आ गया। अब हम कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री सेलेक्ट करें, फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली हमारे पास आएगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली आएगी, अगेन उसका डिसीजन यही करेगा 8n/10। हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं 8n/10। तो 8n का मतलब यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ f, और सम ऑफ f हमारे पास कितना है 905 डिवाइडेड बाय 10। तो 8 को 905 से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो है 725। यानी कि जब हमने 8 को 905 से मल्टीप्लाई किया फिर 10 से डिवाइड किया तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया दैट इज 724। अब हमने अगेन 724 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो जब हम इसको ढूंढते हैं तो अगेन हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली यहाँ पे लाई कर रही है, क्योंकि 724 इसी में आ रहा है। तो इसी क्लास का हम सारा डाटा लेंगे। तो ये जो क्लास हमने सेलेक्ट की तो D8 हमारा इसी में एग्जिस्ट कर रहा है और Q3 भी हमारा इसी में एग्जिस्ट कर रहा था। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आ जाएगी 69.5 प्लस h, हाइट हमारे पास 10 है
और जो क्लास हमने सेलेक्ट की हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 211। देन हमारे पास आगे क्या है 8n/10, 8n/10 जो हमने किया था उसका आंसर कितना आया था 724 माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास सेलेक्ट की हुई है उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी होती बल्कि जो से एक प्रीवियस क्लास होती है उसकी लेते हैं तो वो कितना आती है 589। तब हमने क्या करना है 724 माइनस 589 करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ और देन डिवाइड कर देंगे 211 के साथ। तो हमारे पास इस सारी ये 69.5 प्लस इस सारी चीज को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है वो है 6.4 और बाकी जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 76 और ये हमारे पास क्या आ गया D8। तो ये हमारा डिसाइल आ गया 76, ये हमारा क्वार्टाइल आ गया Q3 इक्वल्स टू 74 और इसी तरीके से जो हमारे पास Q1 था Q1 हमारे पास कितना आया था 56। तो ये तीन चीजें पूछी गई थी क्वार्टाइल्स पूछे गए थे तो हमने दोनों क्वार्टाइल बता दिए Q1 और Q3 और कीप इन माइंड जो क्वार्टाइल 2 होता है वही मीडियन होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मीडियन और क्वार्टाइल 2 सेम होते हैं। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में वो आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो दोनों सेम कैसे होते हैं। अब और डिसाइल और इसी तरीके से अगर हमने परसेंटाइल फाइंड करना है तो उसका भी प्रोसीजर मैंने बताया कि परसेंटाइल कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने P2 फाइंड करना है तो बाकी सारा फार्मूला ये सेम रहेगा L प्लस H/F परसेंटाइल 2 है तो 2n परसेंटाइल है तो डिवाइड करेंगे 100 से माइनस सी। अब कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री हो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो अगेन उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे 2n/100 यानी कि 2n की जगह पे समेशन f आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 905 से देन डिवाइड कर देंगे 100 से और उस नंबर को हमने ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो फिर जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा होगा उस पूरी क्लास को सिलेक्ट करेंगे वहां से हमारे पास परसेंटाइल आ जाएगा। अब अगेन अगर हमें यही क्वेश्चन दिया जाता और यहाँ से हमसे तीसरी चीज पूछी जाती मीन तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें एक और चीज बनानी पड़ती एक्स यानी कि मिड पॉइंट। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स एक्स बार इज इक्वल टू। अब मीन हम कैसे बनाए मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं दोनों क्लास इंटरवल्स को ऐड करते हैं यानी कि 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 34.5। ठीक है इसी तरीके से इसका कैसे आएगा 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.5। देन ये आ जाएगा 54.5 यहाँ पे आ जाएगा 64.5 यहाँ पे आ जाएगा 74.5 यहाँ पे आ जाएगा 84.5 और यहाँ पे आ जाएगा 94. तो ये हमारे पास क्या आ गए मिड पॉइंट। अब इसी तरीके से हम एक कॉलम और यहाँ पे आगे बनाएंगे क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या पुट करना है सम ऑफ एफ एक्स तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का। अब हम हर एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और उसको यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स तो उसको यहाँ पुट करेंगे सम ऑफ एफ हमारे पास ऑलरेडी है 905 तो हमारे पास मीन निकल आएगा। इसी तरीके से अगर इसका मॉड फाइंड करना हो तो मॉड भी हम गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। मॉड का फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एक्स बार तो एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच यहाँ पे ये एफ वन है। एफ एम का मतलब क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ वन मैक्सिमम से एक ऊपर वाली F2 मैक्सिमम से एक नीचे वाली H क्या है हाइट और L क्या है लोअर क्लास बाउंड्री आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 305 तो ये FM में आ जाएगा। F1 मैक्सिमम से एक ऊपर वाली दैट इज 190 तो F1 में हमने क्या पुट कर देना है 90। F2 क्या है मैक्सिमम से एक नीचे वाली वो क्या है 211 यानी कि FM 304
F1 90 और F2 इज़ टू 11। हाइट वो 10 वो सेम रहेगी और लोअर क्लास बाउंड्री इस जो क्लास हमने मैक्सिमम है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 59.5। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास मॉड कैलकुलेट हो जाएगा। तो आज के हमने ये डिस्कस किया कि क्वार्टाइल कैसे फाइंड करने हैं और डिसाइल कैसे फाइंड करना है, परसेंटाइल कैसे फाइंड करना है और मीन और मॉड की हम लोगों ने रिवीजन भी कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी हो, ठीक है? सम टाइम हमें ये कहा जाता है कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करके दें। तो क्वार्टाइल डेविएशन बड़ा आसान सा होता है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। QD मीन क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वार्टाइल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। क्वार्टाइल 3 हमारे पास कितना है? 74 माइनस क्वार्टाइल 1 हमारे पास कितना है? 56 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरीके से एक चीज हमसे पूछी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी कि Q3 माइनस Q1 करें और उसको डिवाइड कर दें Q3 प्लस Q1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, CIENT, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन और ये है हमारे पास सिंपल क्वार्टाइल डिवीजन। तो अगर सिंपल क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 74 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 56। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा।